अगर थक गए हो तो एक बार ज़रूर सोचना कि आखिर मैंने शुरू क्यों किया था? क्या इसलिए शुरू किया था कि मुझे अपने आप को साबित करना था? क्या इसलिए शुरू किया था कि मैं उन लोगों के मुँह बंद कर सकूँ जो मुझसे कहते हैं कि तुम लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकती? या फिर इसलिए शुरू किया था कि मेरे बच्चे गर्व से कह सकें कि मेरी माँ एक सरकारी अधिकारी है? जी हाँ, बहुत सी लड़कियों के मन में ये आजकल ख़्याल आने लगा है कि हमारा इस मध्य प्रदेश में रहकर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉपर सीट्स मिलती हैं, ना ही टाइम पर वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं, और अगर वैकेंसी निकाली भी जाती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमारे सपने जो हैं अधूरे से रह जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि महिलाएँ जो हैं, एक निराशा उनको घेर चुकी है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, बरसों सालों हम लोग इंतज़ार करते हैं, तब कहीं जाकर एक हमें वैकेंसी देखने को मिलती है, और जैसे-तैसे उस वैकेंसी के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमारा मन ही नहीं होता है दोबारा प्रिपरेशन करने का। आजकल यही सब हमें देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों ने तैयारी किया, आप सभी लोगों ने मेहनत की, आपके साथ-साथ आपके घरवालों ने भी कई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए कि भई चलो उनको पढ़ने दो, उनकी तैयारी करने दो। आपके बच्चों ने तो जाने क्या-क्या सपने देख लिए होंगे कि मम्मा हमारी अफ़सर बनेंगी, हमारी माँ एक अधिकारी बनेंगी, तो हमारी लाइफ़ भी ऐसी होगी, हम अच्छे से रहेंगे, मम्मी हमें हर चीज़ दिला सकेंगी फिर। कई चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो हुआ सीट्स के नाम पर जो मज़ाक सरकार के द्वारा किया गया है, उससे कई लड़कियों के मन में निराशा भी है कि इतनी मेहनत करने का आखिर क्या फ़ायदा, जब हम अच्छे नंबर लाकर भी सिलेक्शन से काफ़ी दूर हैं। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, बस इतना ही कि देखिए, आपने अगर शुरू किया है, तो थकना नहीं है। आज हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार, अगली बार ऐसी आपको तैयारी करनी है कि मैं जो आपका कट ऑफ है कितना भी जाए, आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। शुरुआत आपने कर ली, अगर किसी भी लड़की के 160 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ठीक है? तो 160 प्लस जो भी लोग हैं, बिल्कुल हार ना मानें। मैं तो कहती हूँ कि 150 भी अगर आपके हैं ना, तो हार मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खुदा, ये जो है आपका आंदोलन चल रहा है, भगवान ने चाहा तो इसी में आपका हो जाएगा, सीट बढ़ जाती है तो यही आपका हो जाएगा, और इन केस अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है, तो भी निराश होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, किसी भी हाल में आपको अपनी तैयारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि कोई आप अपने आप को एक लक्ष्य अपने अपने आप को दे देते हो कि हमें लाइफ में ये करना है, सरकारी नौकरी चाहनी है, चाहिए ही है, तो अगर आपने ये सोच लिया है और मेहनत कर चुके हो, तो मेहनत को अब रोकना नहीं है, आगे उसको बढ़ाते रहना है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है ये लक्ष्य एक बनाने में और लक्ष्य के प्रति मेहनत करने के लिए। लोग रोज़ सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, सुबह बढ़ के तैयारी करेंगे, हम रात में पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है सोचने में ही, ये रूल बनाने में ही, नियम बनाने में, टाइम टेबल बनाने में, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने करके दिखा दिया, आप सुबह उठे भी, रातों में जागे भी और आपने तैयारी भी की। आप उन लोगों से कहीं ज़्यादा आगे हैं जो सिर्फ़ प्लानिंग बना रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपने ना सिर्फ़ प्लानिंग बनाई बल्कि उस पे आपने अमल भी किया। तो अब वक़्त है उसको और आगे तैयारी करने का, क्योंकि अगर आप अभी बीच में रुक गए ना, तो फिर दिक्कत है। रुकना किसी भी हाल में नहीं है, आपके नंबर अच्छे हों, नहीं हों, कैसे भी हों, आपको अपनी तैयारी जो है आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप तैयारी करते रहोगे ना, तो होगा ये कि आपका जो एक एक आपने जो लिंक पकड़ी है ना पढ़ने के लिए, जो आपने एक शुरुआत कर दी है, आधे रास्ते आप आ चुके हो। आधे रास्ते लौटोगे तो भी उतनी मेहनत है, लेकिन अगर आप वहीं से आगे बढ़ जाते हो तो मंज़िल तक आज नहीं तो कल पहुँच ही जाओगे। और बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी करो और अच्छा करो, कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगी ही। ख़ास तौर पे कहते हैं ना कि एक ऐज होती है लड़कियों की, जैसे एक 30 तक की जो ऐज होती है ना, वहाँ तक जो होते हैं जो लाइफ़ को बहुत कम लोग सीरियसली ले पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस ले पाते हैं, वरना मस्ती-मज़ाक में ही उनकी 30 साल की उम्र कब निकल जाती पता नहीं चलता है। लेकिन 30 साल इंसान जैसे ही क्रॉस करता है ना, तब उसके मन में जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, खुद की, बच्चों की जब ज़िम्मेदारी एकदम से पड़ती हैं, तब उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर मैंने लाइफ़ में कुछ किया होता, तो मेरी ज़िंदगी बेहतर होती। लेकिन यहाँ जो आप स्टेज पर आ जाते हो ना 30 प्लस में, बड़ा संघर्ष होता है इस टाइम पर, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ एक पूरा परिवार होता है और इस परिवार को लेकर आपको चलना होता है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में अगर आपने पढ़ाई की है, मतलब आपका मनोबल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, कर सकते हो चीज़ों को। तो शुरुआत कर दी है तो उसको एंड तक आपको लेकर जाना है। शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई है,
आपने पढ़ा है, चीज़ों को रिवाइज़ करा है, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ करा, आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, सब कुछ करा, यानी आप कर सकते हो। इतना किया है, इससे बेहतर भी आप कर सकते हो, तो वही आपको करते चलना है। आगे भी अपनी तैयारी बिल्कुल आप कंटिन्यू रखो। 30 प्लस यानी बहुत बड़ी बात हो चुकी है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आप अगर तैयारी करते हो अभी से, यानी अभी तक आपने 30 प्लस हो, कुछ भी नहीं किया है, तो भी आप तेज़ी से लग जाओ। जॉब लगते-लगते कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर एज तक अपना जो है रिज़ल्ट अच्छा दे पाते हो। फिर मैं कहती हूँ कि क्या फ़ायदा उस जॉब का जो आपको 45 साल में मिल रही है, 40 साल में मिल रही है, पता चला 10-12 या 20 साल बाद आपका रिटायरमेंट है। तो ऐसे टाइम पे जॉब ले लो कि आप अच्छे खासे कम से कम 30-40 साल तो आराम से नौकरी करो, और उसके बाद आपको अच्छी खासी अमाउंट आपके हाथ में मिले जब रिटायरमेंट हो तो। तो अभी से लग जाओ, जल्दी से जल्दी अपने हाथ में गवर्नमेंट जॉब ले लो और अपनी लाइफ को बिल्कुल ईज़ी बना लो। ना सिर्फ़ अपनी जो जॉब अपनी लाइफ है, बल्कि आपके साथ-साथ आपके घरवालों की, परिवारों की, बच्चों की, सभी की लाइफ आपके एक फ़ैसले पर डिपेंड करती है। अगर आपने अभी फ़ैसला ले लिया कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मेरा तो कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, घोटाले इतने होते हैं, इतनी सीटें बिक जाती हैं, कुछ होता ही नहीं है, मुझे कुछ अब मतलब ही नहीं है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। अब तो फिर करोगे क्या? क्या पूरी ज़िंदगी किचन में, बर्तन में, झाड़ू-पोछे इसी में आपको निकाल देनी है, या ज़िंदगी में अपनी कोई पहचान बनानी है? अगर ज़िंदगी में अपनी कुछ पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको मेहनत अभी करनी होगी, और मेहनत कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करना होगा। ये आपका काम है, इसको आपको करना ही है किसी भी कंडीशन में। अगर आप बीच में रुक गए, तो ज़िंदगी भी ये समझ लो रुक जाएगी। जिस स्टेज पर आप आज आप हो, मिडिल क्लास हो, उससे भी कम हो, जैसे भी हो, वहीं ज़िंदगी रुक जाएगी, ये सोच लीजिए। लेकिन अगर आपने एक सही फैसला ले लिया कि नहीं, मुझे तो करना है, अपनी अच्छी लाइफ़ बनानी है, तो आज आप जिस स्टेज पर हो, जिस भी क्लास के आप ताल्लुक़ रखते हो, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, जैसे भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप ऊपर उठ सकते हैं आज से 5 से 6 साल के बाद। बहुत आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी आपको दे देती है, एक फ़िक्स सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में आ जाती है, बिना किसी टेंशन के। और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ पढ़ना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। अगर कोई इंसान एक बिज़नेस शुरू करता है, तो उसको भाग-दौड़ करनी पड़ती है, धूप में, बारिश में, हर मौसम उसको भाग-दौड़। एक टेंशन रहती है, ग्राहक नहीं आया तो क्या होगा? लेकिन जॉब्स, वो भी सरकारी अगर है, कोई टेंशन नहीं है, आपका काम चल रहा है, आपका साल भर आपका एक जैसा रहेगा, कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सिंपल अपनी नौकरी करो, और नौकरी के बाद आपके अकाउंट में सीधा-सीधा पैसा आ जाता है। तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बढ़िया अपने कूलर एसी में बैठो, अपना काम करो और सैलरी अपने हाथ में लो। इतनी बढ़िया जॉब आपको कहीं और नहीं मिल सकती है सरकारी नौकरी के अलावा। लेकिन सरकारी नौकरी एक ही चीज़ माँगती है, वो है आपकी मेहनत। ईमानदारी से की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कट ऑफ का वेट करते हैं। शुरू से ही मन में एक धारणा रहती है कि इतना कट ऑफ जाएगा जनरल का, इतना कट ऑफ जाएगा ओबीसी का, इतना एससी का, इतना एसटी का, हमें बस इतने लाने हैं। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। कभी भी कट ऑफ के भरोसे मत रहो। हमेशा सोचो कि जितने का भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए 200 का है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, कम से कम मैं 90% तो अचीव कर लूँ। कम से कम बोल रही हूँ, मैक्सिमम चाहे जितना कर लो, 90% से नीचे मुझे नहीं लाना है। ये धारणा के साथ आप जिस दिन तैयारी करोगे, आपके यकीन मानिए कट ऑफ का वेट ही नहीं करोगे, बिल्कुल बेफ़िक्र रहोगे कि मुझ कुछ भी कट ऑफ जाए, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। तो उसके साथ अगर आप करते हो तैयारी, तो आपकी बेस्ट तैयारी भी होगी और सिलेक्शन भी आपका कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि तैयारी करना स्टार्ट किया है तो रुकना नहीं है। हमेशा याद रखना, मैंने किस कारण से शुरू किया था, और जब तक वो कारण फुलफ़िल नहीं होता, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।